अफगानिस्तान यही वो मुल्क है जिसे बरसों से हर कंट्री एक टेरिटरी ग्रुप कहती आई है, लेकिन अब लगता है कि अफगानिस्तान के हालात पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि अफगानिस्तान बगैर किसी कंट्री की सपोर्ट के 285 किलोमीटर लंबा रिवर बनाने जा रहा है, जिसमें से 35% कंस्ट्रक्शन तो मुकम्मल भी की जा चुकी है। इसके साथ जो पावर अफगानिस्तान इस रिवर से हासिल करने वाला है वो वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा। मगर क्या अफगानिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जहां पिछले 50 सालों से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और अब की बार इस मेगा प्रोजेक्ट से पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में अफगानिस्तान के सीक्रेट मिशन को। दोस्तों, हिडन ब्रॉडकास्ट की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में खुशामदीद। अफगानिस्तान के इस मेगा प्रोजेक्ट को जानने से पहले हमारे लिए अफगानिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान पूरी दुनिया के नक्शे में एक वाहिद ऐसा कंट्री है कि जो अपनी कोई भी ट्रेड करे या अपनी चीज़ें किसी दूसरे मुल्क से एक्सपोर्ट करवाना चाहे तो इसे कई मुल्कों के बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान के एक तरफ पाकिस्तान, वेस्टर्न साइड पे ईरान और नॉर्थर्न साइड पर तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसी मुस्लिम कंट्रीज हैं। इसके साथ ही अफगानिस्तान उन मुल्कों में से है जिसका 70% एरिया पहाड़ों से कवर है। इसी वजह से ही अफगानिस्तान की एग्रीकल्चर फील्ड इतनी बेहतर नहीं हुई, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में दूसरी कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट होकर आती हैं। और तो और अफगान अमेरिकन वार के बाद इनकी एक ही प्रॉब्लम काफ़ी अरसे तक रही और वो थी वाटर क्राइसिस। लेकिन अफगानिस्तान ने अब इस सारे मसले का हल निकाल लिया है आर्टिफिशियल रिवर की सूरत में। मगर यहाँ सबसे अहम सवाल है कि ये रिवर किन मुल्कों के बॉर्डर के साथ बनेगी। दरअसल दोस्तों, सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा रिवर, जिसे ऑक्सियस रिवर या अमू दरिया कहते हैं, जो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान की सरहदों को छूता हुआ गुजरता है, यही वो रिवर है जिससे 280 किलोमीटर और 500 फीट चौड़ी रिवर अफगानिस्तान बनाने जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर कोश टेपा कनाल के नाम से फेमस है, जिसे ANDC यानी अफगानिस्तान नेशनल डेवलपमेंट कंपनी कंट्रोल कर रही है। हैरत अंगेज तौर पर अफगानिस्तान इस कैनाल की मदद से 5.5 लाख एकड़ के खुश्क तरीन हिस्से को पानी सप्लाई करेगा। इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल 2022 में किया गया था और अफगानिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से बताया गया था कि वो 2028 तक इस रिवर को मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन आज जिस स्पीड से इस पर काम चल रहा है, शायद ये 2025 में ही मुकम्मल हो जाए, क्योंकि लोकल रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 5,500 से ज्यादा लोग एक साथ 120 मुख्तलिफ एरियाज पर काम कर रहे हैं। इस रिवर को 3 मुख्तलिफ फेसेस में बनाए जाने के ऑर्डर हैं, जिसमें से पहले और दूसरे फेस में खुदाई करने के ऑर्डर्स हैं और इसमें से 100 किलोमीटर से ज्यादा की खुदाई की भी जा चुकी है। जिस मिट्टी को खोदा गया है उसे ऑक्सियस रिवर पर कंक्रीट की बजाय ऐसे ही डाला गया है, क्योंकि अगर ऑक्सियस रिवर के इतराफ में कंक्रीट किया जाता तो आसपास के एरिया काश्तकारी के काबिल नहीं रहते। अभी तक इस प्रोजेक्ट पर $91 मिलियन की कॉस्ट लगी है, जो कि पाकिस्तानी 25 अरब बनते हैं, जबकि इस सारे प्रोजेक्ट पर $680 मिलियन की कॉस्ट है। हैरानी की बात यह है कि इस सारे प्रोजेक्ट में कोई एक भी कंट्री अफगानिस्तान के साथ नहीं खड़ी है और अफगानिस्तान अपने नमक की कानें बेचकर अपनी डिमांड्स पूरी कर रहा है। दूसरे फेज के बाद जैसे ही खुदाई कंप्लीट की जाएगी तो इससे दूर 5 किलोमीटर तक के रेडियस में मौजूद खेतों को पानी सप्लाई किया जाएगा। यहाँ आपको बताएंगे, एक्सपर्ट्स का दावा है कि जिस कदर बेहतरीन मंसूबा बंदी से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, 2025 तक अफगानिस्तान अपनी जमीन को ग्रीन लश में तब्दील कर लेंगे। लेकिन साथ ही साथ बाकी मुल्कों को 50% गंदम भी एक्सपोर्ट करेंगे। मगर यहाँ इस मंसूबे में उज़्बेकिस्तान,
और तुर्कमानिस्तान की तरफ से रुकावट का सामना करना पड़ रहा है और इनका दावा है कि कैसे अफगानिस्तान अपनी पानी की कमी पूरी कर सकता है। इसी सिलसिले पर अफगान गवर्नमेंट के इन कंट्रीज के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान ने 1992 में होने वाले आलमाटी एग्रीमेंट का जिक्र किया, जिसमें ये चीज मेंशन है कि ऑक्सियस रिवर पर अफगानिस्तान का भी राइट है। साथ ही साथ तालिबान पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि कोस्ट टेपा कनाल में मौजूद इंजीनियर्स बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन अफगान गवर्नमेंट का कहना है कि इन्होंने काफी ज्यादा प्लानिंग के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, जिसका मुंह बोलता सबूत 200 लोकल कंट्रीज के इंजीनियर्स भी हैं जो इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। अफगानिस्तान और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज इस मसले को पॉलिटिकल बनाए या नहीं, लेकिन सच तो ये है कि इस प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और अरसा दराज से जो भूख और किल्लत का सामना अफगानिस्तान की आवाम कर रही है, अब उनकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान फाइनली एक ऐसी कंट्री बन जाएगी जहां वो अपनी एग्रीकल्चर फील्ड के जरिए अपना अनाज उगा सकेंगे, जिसके लिए वो काफी सालों से दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। हमें उम्मीद है आपको अफगानिस्तान पर ये रिसर्च अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।